हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी माह में ये जो दिवस मनाया जाता है, रोज़ डे, चॉकलेट डे, टिड्डी डे, पिड्डी डे, वैलेंटाइन डे। आज हम इस पे बात करेंगे और इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये भी हम बात करेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो और जो भी लेटेस्ट वीडियो हो, कहानी हो, घटना हो, सभी हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, ये सब जो वैलेंटाइन डे, रोज़ डे और कौन कौन से डे है, किस डे, हग डे, ये हमको पता नहीं, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये सब जो डे आता है, ख़ास करके उन लड़कों और लड़की के लिए ये डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करने की जो डे है, ये उन लोगों के दिमाग में जो बैठा है उनको कतई निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये सब से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होता है। परिवार का नुकसान होता है, माँ पिता का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कोई समझता नहीं। और ये जो डे होते हैं, यानी फरवरी माह जो होते हैं, ये जो होते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर वही सब ये डे मनाते हैं, यानी जो भी डे आते हैं फरवरी माह में। क्योंकि जो ये सब से नज़रअंदाज है, मतलब ये सब की जानकारी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसको ये सब जानकारी है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद है। उसमें कहने की कोई दो राय नहीं है कि वो बर्बाद नहीं है, क्योंकि ये सब डे हैं जो बिल्कुल ही बर्बाद करने के लिए आते हैं, और इसको नज़रअंदाज करना ही चाहिए, इसको अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही फरवरी में जितने भी डे हैं वो बिल्कुल ही त्याग दें, और आगे जो अपने कर्म पथ पर या आगे अपना जो सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप काम करें। अपने माता पिता से, जितने भी भारत के निवासी हैं या कहीं विश्व में, अगर विश्व में मेरी कहानी चल रही है, आप अगर मेरी भाषा को समझ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ये सब बचपन से ही सिखाइए और उनको इस तरह व्यवहार कीजिए कि ताकि आगे जाकर उस लाइन पे नहीं चले जिस लाइन पे आगे जाकर उनका ज़िंदगी ही नरक के समान बन जाए। तो हम जितने भी भारत के पेरेंट्स या वर्ल्ड के पेरेंट्स से हम आशा करते कि अपने बच्चों को परवरिश इस तरह करें कि भविष्य में वो आपका नाम करे और ऐसे पद पर पहुँचे कि उनको देखकर हज़ारों लोग न, लाखों लोग न, करोड़ों लोग उनको सलाम करें। तो साथियों, ये कहानी मुख्य रूप से जो फरवरी माह है उसमें जो डे आते हैं उनके लिए बनाए हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, टिड्डी डे, कौन कौन डे है, क्या ये मनाना ज़रूरी है? क्या इसको मनाने से क्या होता है? अगर हम इसको त्याग दें तो क्या हमारे कुछ इससे घाटा हो सकता है? नहीं ना। आपसे हम यही प्रश्न पूछते हैं। अगर ये सब दिमाग में आता है, अगर जितने भी नकारात्मक चीज़ आता है, अगर वो दिमाग से निकाल देते, तो आप ज़रा सोचिए कि दिमाग कितना शांत होता है। गौर कीजिए, आप भी देखेंगे कि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आ रही है और उसे किसी भी प्रकार से आप निकाल दीजिए, उसके बाद ज़रा देखिए कि दिमाग कितना शांत होता है, और आगे जो अपना भविष्य में जो सोच रहे हैं उनके लिए कितना काम करता है दिमाग, कितना माइंड जो है उस पर काम करता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक चीज़ जो अपने आगे उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, उसको नीचे ढकेल देता है, ये आगे बढ़ने नहीं देता है। बिल्कुल ये सही बात है, और आप आजमा कर देख लीजिए, अपने आप पर आजमा कर देख लीजिए कि क्या सही है या गलत है। अगर हमने गलत बोल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या हम यहाँ पे बोलें, या आपकी राय चाहिए कि हाँ हमने यहाँ गलत बोला है। ये बिल्कुल ही गलत है। जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही त्यागना ही पड़ेगा, तभी जाकर मनुष्य जो है वो बड़े आदमी बनता है और अपने माँ पिता का नाम रोशन करता है। तो ये जो आते हैं
जनवरी के बाद फरवरी माह प्रत्येक साल जो आते हैं, ये न जाने कितने लोगों को बर्बाद करता है। ख़ास करके जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उनको, जो आगे तो जिनके बाल बच्चे हैं वो तो थोड़ा सा इनसे बिल्कुल ही हट जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में उनका ज़िंदगी फरवरी माह में कितने को न जाने पैसा बर्बाद होता होगा, ज़िंदगियाँ बर्बाद होते होंगे, लेकिन ये सब समझने वाला नहीं है। अगर समझ गया तो समझो वो उनका लाइन फिर पटरी पर से ऊपर आ जाता है और फिर उन सभी को छोड़कर वो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं और फिर एक दिन अपने माँ पिता और खुद का अपना नाम रोशन करते हैं। तो जितने भी भाई बंधु जो स्टूडेंट लाइफ है और जो ये सब की जानकारी रखते हैं, उनको बिल्कुल त्याग दें, और त्याग देने से ही आपको फ़ायदा है। हम अगर गलती कर रहे हैं तो इसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे कि अगर आपको तकलीफ़ लगा हो ये सब बातें बोलने में, ये कहानी लाने में और फरवरी माह के बारे में बताने में, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और सारे ऑडियंस से भी माफ़ी चाहता हूँ। कहानी कैसा लगा, अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।